अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैंने अकेडमी प्लेटफॉर्म से इंजीनियर एहतशाम। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने 1.5.1 स्टार्ट की हुई थी स्टूडेंट्स, आज उसका क्वेश्चन नंबर 2 और उसके ऑल पार्ट्स हम इस लेक्चर में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट क्या है स्टूडेंट्स? सॉल्व ईच इनइक्वालिटी एंड रिप्रेजेंट दिस मिक्सचर ऑन द रियल लाइन। स्टूडेंट्स, इनइक्वालिटी भी अगर आपने इंट्रोडक्टरी लेक्चर लिया है तो उसमें मैंने इनइक्वालिटी को डिटेल से एक्सप्लेन किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास एक इनइक्वालिटी की इक्वेशन गिवन है जिसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है और उसे नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। ओके, फाइंड करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्टेप हमारा इसमें क्या है कि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन है हमारा ये। ओके, x -6 इनइक्वालिटी मतलब ये छोटा है और बराबर है किसके? -2। ठीक है, अब ये -6 यहां पर माइनस हो रहा है, 6 दूसरी साइड में जाकर प्लस हो जाएगा। इनइक्वालिटी को आपने नहीं छेड़ना, ना उसकी डायरेक्शन चेंज करनी है, बिल्कुल एज इट इज रखनी है, क्योंकि हमें इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करनी है। ये हमारे पास 4x की वैल्यू आ। स्टूडेंट्स, अगर हम इसे देखें तो वो हमें क्या समझ में आया कि x है ना, जो सा ये छोटा है और बराबर है 4 के। ठीक है, मतलब जितने भी हमारे पास वेरिएबल्स होंगे, मतलब रियल नंबर्स, जो इंटीजर्स में लगा लें आप, इंटीजर प्लस और माइनस के जितने भी नंबर्स है ना, वो 4 से बराबर या तो छोटे हो सकते हैं या बराबर हो सकते हैं। हमारी नंबर लाइन में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो 4 से बड़ा हो। ठीक है, और यही हमने नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। किस तरह ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट्स? ये सेकंड स्टेप पे नंबर लाइन। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 हो गए। 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 माइनस। देखें, ये हमारे पास हमारी नंबर लाइन। ठीक है, अब हमने बताना है कि जो हमारे पास x है वो 4 के बराबर, मतलब बराबर हो गया, इधर लगा दी हमने कि 4 के बराबर या 4 से छोटा होगा, 4 से बड़ा नहीं हो सकता, मतलब 5 4 नहीं हो सकता। तो हम इसे इस तरह नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे। हम कहेंगे जहां पर ये हो गया ना, और इस एरो को इस तरफ हम इस तरह एरो लगा देंगे। इसका मतलब ये हमें क्या रिप्रेजेंट करेगा कि जो x की वैल्यू है ना, या तो वो 4 के बराबर है या उससे छोटी है। ठीक है, और नंबर लाइन भी हमें एज इट इज एक्सप्लेन कर रही है। यहां पर कोई x की वैल्यू है जो कि 4 से स्टार्ट हो रही है और नेगेटिव इन्फिनिटी तक जा रही है। ठीक है, इससे बड़ी नहीं हो सकती। ये हमारा क्वेश्चन था, बहुत आसान है स्टूडेंट्स। अगर आप समझ ना आए तो आप दोबारा भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, इंशाल्लाह और क्लैरिफाई होगा स्टूडेंट्स आपको। आप इधर भी फर्स्ट स्टेप क्या होगा, x की वैल्यू फाइंड करनी है एंड देन उसे नंबर लाइन पे ड्रॉ करना। ओके, देखिए यहां पर -16 है, दूसरी साइड में जाके पॉजिटिव का हो जाएगा। अब 16 में से 9 निकालें, क्या 6 आता है। ओके, क्या शो हो रहा है कि हमें शो हो रहा है जो x है ना वो छोटा है और छोटा है बस 6। ठीक है, यहां पर इतना जो x की वैल्यू है ना, जो मर्जी वैल्यू हो मगर छोटी हो 6 से, नेगेटिव में भी हो सकती है पॉजिटिव में, और इसे हमें नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। सेकंड स्टेप क्या होगा, यहां ये 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 ठीक,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 0, -1, -2, -3, -4, -5, ठीक है। ये हमने अपनी नंबर लाइन ड्रॉ कर दी। अब वो हमें क्या कहता है, एक्स की जो वैल्यूज है वो छोटी होनी चाहिए, 6 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, ना ही 6 के बराबर। तो हमने थोड़ा सा 6 से पीछे करके पहले मतलब डॉट और इसको भी एरो इसकी तरफ करते हैं। जो हमारी अब एक्स की वैल्यूज होंगी ना तो वो 6 के बराबर होंगी ना 6 से बड़ी, 6 से छोटी हो सकती है और वो माइनस इंफिनिटी तक चलती जाएंगी, ठीक है। ओके, अब हम चलते हैं अपने पार्ट नंबर 3। ओके स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की तरह स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्टेप में हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। सिंपल से 16 यहाँ पर माइनस का है, दूसरी साइड पे आके पॉजिटिव का हो जाएगा। और जब 16 में से हम लाइन निकालते हैं तो क्या आता है स्टूडेंट्स, 7। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट। हमें इससे क्या पता लगता है कि जो हमारी x की वैल्यू है ना वो 7 से छोटी होनी चाहिए, उससे बड़ी नहीं होनी चाहिए। जिसकी तरफ दो मुंह होते हैं ना वो बड़ा होता है मुंह, ठीक है। और जिसकी तरफ कोई किनारा ही नहीं होता, नोक होती है, वो छोटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू हमने नंबर लाइन पर इस तरह ड्रॉ करनी है स्टूडेंट्स कि 7 से वो छोटी है। 1 2 3 4 5 6 7 1, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 माइनस, ठीक है। अब हमारी x क्या 7 से छोटा होना चाहिए, तो ये हमारे पास हमारा 7 है। तो हम क्या करेंगे, 7 से इस तरफ एरो ड्रॉ कर देंगे और ये 7 से छोटा है। यही हमारा दूसरा पार्ट था। तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं हम स्टूडेंट्स। अब तीसरे पार्ट में भी हमने क्या करना है, x की वैल्यू पहले फाइंड करनी है। ये यहाँ पर प्लस क्या है, दूसरी साइड पे जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो क्या बचा हमारे पास, 0। ये दूसरी साइड पे जाके इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा, फिर हमारा x क्या मतलब 0। अब यहां पर इसने क्या कहा कि जो अब x है ना हमारा वो बड़ा है, बड़ा होना चाहिए और बराबर होना चाहिए 0 के, देखे ना। अब जो दो किनारे हैं, ठीक है, वो किसकी तरफ है, x की तरफ। तो इसका मतलब क्या हुआ, इधर x बड़ा है और किससे बड़ा है, 0 से, और बराबर किसके, 0 के। अब x की जो वैल्यूज है नंबर लाइन पर वो 0 के बराबर या 0 से बड़ी होनी चाहिए। किस तरह ड्रॉ करेंगे, ये 0 है, 1 2 1 2 1 2 -1 -2, ठीक है। अब यहां पर हम अपना वो हाईलाइट करेंगे और इस तरफ इस मत पर एरो करेंगे, क्यों, 0 से बड़ी होनी चाहिए, 0 से छोटी है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, जो एज इट इज पहले क्वेश्चन की तरह है। सबसे पहले हमने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए 6 पहले ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6x + 60 हो जाएगा, और छोटा है और बराबर है किसके, 0, ठीक है। अब ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा 60, ओके, ये माइनस का हो गया। x के साथ 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। जब हम डिवाइड करेंगे -10 हमारा आंसर आएगा, जो कि x की वैल्यू है। तो स्टूडेंट्स, तो अब ये हमें क्या शो कर रहे हैं, जो x है ना वो छोटा है और बराबर है किसके, -10। तो अब जो हमारे पास x होना चाहिए नंबर लाइन पे जो ड्रॉ करेंगे हम स्टूडेंट्स, तो जो x है वो छोटा या बराबर होना चाहिए -10 से, इस तरह ड्रॉ करना है, ठीक है। ये देखें यहाँ पर 0 1 2 1 2 3 4 5, ठीक है, 2 के टेबल पे चलते हैं।
-2, -4, -6, -8 and -10 -12. ओके स्टूडेंट्स, अब x की वैल्यू क्या है? ठीक है। अगर हम 10 से देखें, -10 से छोटा कौन सी साइड पे? इस साइड पे ये एरो फिर इधर हम लगाएंगे। ठीक है, तो ये देखें लिमिट हमारा आंसर था कि x को नंबर लाइन किस पे ड्रॉ करना था, जो हमारे पास x की वैल्यू है वो -10 के बराबर और उससे छोटी होनी चाहिए, बड़ी नहीं होनी चाहिए। इसे हम इस तरह भी ड्रॉ कर सकें 5 के टेबल पे भी, जो आपकी बुक के पीछे गिवन है। 5 10 5 10 और -15। उन्होंने क्या किया, यहां से लेके इस तरफ। ठीक है, जो भी आपको इजी लगे आप दोनों नंबर लाइन में से ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की तरफ चलते हैं। वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो फाइंड करने के लिए पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम किस तरह लेते हैं? दो नीचे वाली वैल्यूज होती है उन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर दो, और 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई, 3 को इसके साथ। 4 जब 5 के साथ मल्टीप्लाई आएगा 20 माइनस 3 मल्टीप्लाई 3 कितना 9, और ये इनइक्वालिटी का साइन और ऐसे। ठीक है, अब 3 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या है? 12 आ गया, और 20x -9। ठीक है, अब 12 यहां डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, आपस में कट गए, क्या बचा? 20x -90 इनइक्वालिटी का साइन और माइनस है। ठीक है, ये जो हमारे पास 9 है माइनस का दूसरी साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा। 20x इनइक्वालिटी का साइन और 8 बचेगा। ठीक है, अब 20 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा 8 ओवर 20, तो हम क्या कहते हैं 5 का टेबल पढ़ते हैं। 4 2 सा 8, 4 5 सा 20। तो इसका मतलब क्या आया हमारे पास? जो x है ना वो छोटा होना चाहिए 2/5 से, या क्या कहते हैं, हाँ, अब नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स कि नंबर लाइन पे x की वो वैल्यूज होनी चाहिए हमारे पास जो 2/5 से छोटी है। स्टूडेंट्स, अगर 2 को हम 5 पे डिवाइड करें क्या आंसर आता है स्टूडेंट्स? 0.4। ओके, तो हम नंबर लाइन पर ड्रॉ करें। 1 2 3 1 2 3। ठीक है, x छोटा होना चाहिए, इसका मतलब एरो इस तरफ आएगा, और आंसर कितना आ रहा है हमारे पास? 0.4, जो कि अगर हम इसको यहां पर लाइन करते हैं, ठीक, 0.4 आएगी 2/5। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन था। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। स्टूडेंट्स, अगर लास्ट क्वेश्चन को अगर आप देखें तो दोनों साइड पे सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे, एंड देन हम फर्स्ट स्टेप को अपने को कंप्लीट कर पाएंगे, एक्स की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। इसके नीचे कुछ नहीं होता, 1 होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एलसीएम किस तरह लेते हैं? दोनों जो डिवाइड हो रहे होते हैं उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई कर लिया, इस 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करना है, 4 को -1 के साथ, एंड देन इक्वालिटी का साइन स्टूडेंट्स, और 2 और 1 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ये नीचे वाली वैल्यूज है। एलसीएम लेते हुए 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को x के साथ। ठीक है, अब 2 को 1 के साथ 1x के साथ मल्टीप्लाई खाया तो क्या आया? 2x। ठीक है, माइनस 4 1 के साथ 4। ओके, अब 1 मल्टीप्लाई बाय 1x तो क्या आएगा? x आ जाएगा, प्लस एज इट इज 2 जब मल्टीप्लाई खाएगा -1 के साथ तब माइनस का। ओके, अब 2x -4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, इनइक्वालिटी का साइन एज इट इज,
-2 प्लस x 2 1 जा 4। अब 2 इस साइड पर आके इसके साथ मल्टीप्लाई खाएगा और 8 इस साइड पे आके -2 प्लस x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करके 4x -8 -16 प्लस 8। ओके, x की वैल्यूज को एक साइड पे कर लेंगे, कांस्टेंट को एक साइड पे। ओके, 4x दूसरी साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा और 16 इस साइड पे आके पॉजिटिव का। 16 इस साइड पे आया पॉजिटिव का हो गया। ठीक है, इनइक्वालिटी का साइन एज इट इज स्टूडेंट्स। 8x 4x इधर आया माइनस का हो गया। ठीक है, आप 16 में से निकालेंगे तो हमारे पास क्या आता है, इनइक्वालिटी का साइन एज इट इज एंड 4x में नहीं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। x 4 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब जो x की, अब ये हमारे पास x नाम से क्या है, इसका मतलब क्या है, जो हमारी x की जितनी भी वैल्यूज है ना स्टूडेंट्स, ठीक है, वो क्या होनी चाहिए, 2 के बराबर होनी चाहिए या 2 से बड़ी होनी चाहिए। हमारा बेसिकली मकसद इस क्वेश्चन में क्या था, x की वैल्यूज को नंबर लाइन में ड्रॉ कर। ठीक है, तो अब नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। 1 2 3 1 2 1 2 3 -1 -2। ठीक है, x की वैल्यूज है क्या, किसके बराबर होनी चाहिए, 2 के बराबर होनी चाहिए या तो 2 से बड़ी होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहां पर इसके एरो पॉजिटिव इंफिनिटिव तक चलेगा। ठीक है, तो x की वैल्यू 2 के बराबर या उससे बड़ी हो सकती है मगर उससे छोटी नहीं हो सकती। यही हमने 2 स्टेप का क्वेश्चन था और यही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज।